नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। मराठा आरक्षण के धनगर आरक्षण को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी नेता और विधायक गोपीचंद पडळकर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए धनगर समाज से तीव्र आंदोलन की मांग करते हुए सड़क पर तीव्र आंदोलन करने की बात कही है। धनगर आरक्षण और आंदोलन को लेकर गोपीचंद पडळकर से भी हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने बातचीत की। हमारे साथ है गोपीचंद पडळकर जी। धनगर आरक्षण को लेकर उन्होंने आक्रामक भूमिका ली है। सर, ये आक्रामक भूमिका लेने की वजह क्या है? महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से धनगर एसटी आरक्षण अंमलबजावनी का विषय चालू है। महाराष्ट्र के हमारे लोग अनशन पर बैठते हैं, रास्ता रोको करते हैं, जेल भरो जैसा आंदोलन करते हैं। ये पिछले कई सालों से चल रहा है और अब हम अलग मूड पे आए हैं। हमारा एक केस हाईकोर्ट में था, उस केस में हमारे खिलाफ हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। क्यों दिया है? धनगर समाज महाराष्ट्र में नहीं है, ये हमारा कहना था। हमने महाराष्ट्र के सभी तहसीलदार, सभी जात पड़ताल समिति के प्रमुख, सभी कलेक्टरों के पास से माहिती अधिकार के माध्यम से हमने पूरा जो उधर की सिचुएशन है वो इकट्ठा की थी और हम सरकार के सामने गए थे। धनगर जमात महाराष्ट्र में एक ही आदमी नहीं है, तो जो है वो धनगर है, उसको जीआर निकाल के हमें एसटी का रिजर्वेशन की अमलबजावनी करो। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा, हमारे ही धनगर कम्युनिटी के 5 लोग हैं जो छत्रपति संभाजी नगर में फुलंब्री तहसील कार्यालय के अंदर बाबरा नाम का गांव है। बाबरा गांव में खिलारी नाम का एक धनगर फैमिली है। वो धनगर है, लेकिन उनके पूर्वजों ने जो लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर धनगर र के जगह ड करके वो धनगर का 5 सर्टिफिकेट निकाला था। अभी हाईकोर्ट क्या बोला कि आप बोल रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं, सरकार ने 3 एफिडेविट दिए हैं, धनगर महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन ये 5 लोग तो महाराष्ट्र में है, उनके पास जात पड़तालनी का प्रमाण पत्र है, तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता। तो अभी हम सरकार के पास प्रयत्न कर रहे थे पिछले कई महीनों से कि ये जो हमारे धनगर लोग हैं उन्होंने गलती से फ्रॉड डॉक्यूमेंट देके जो धनगढ़ का सर्टिफिकेट निकाला है वो कैंसिल कर दो। तो अब सरकार कैंसिल करेगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार को विनती है, तात्काल अब वो जो सर्टिफिकेट है, बोगस सर्टिफिकेट है, वो रद्द कर दे। ये सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद हमारा जो कहना था, सरकार का जो कहना था, धनगढ़ महाराष्ट्र में नहीं है, धनगर है, तो फिर आप जीआर निकाले कि महाराष्ट्र के जो 36 नंबर पे है, 36 नंबर पे जो है धनगर औरान और ऑब्लिक धनगढ़, वो धनगढ़ की जगह है धनगर। तो महाराष्ट्र के सभी जिलाधिकारियों को आप आदेशित कीजिए और सभी धनगर को एसटी का सर्टिफिकेट देने के लिए बोल दीजिए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन अभी जो आदिवासी जमात के लोग हैं, 25 आमदार है, कोई मिनिस्टर है, विधानसभा के उपाध्यक्ष है, वो पिछले 4 दिन से लगातार ऐसा बात कर रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे, मुंबई का जो पानी आता है वो हमारे इलाके से आता है, हम उधर की पाइपलाइन कट करेंगे, हम रेल रोकेंगे, या ऐसे एग्रेसिव वो बात कर रहे हैं। तो हमारा कहना था सरकार के पास, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 महीने पहले जो डिसीजन दिया है, उन्होंने डिसीजन ये सब कैटेगराइजेशन करने का डिसीजन दिया है एससी और एसटी में। तो हमारा यही कहना है, हमारी यही विनती है सरकार के पास, जो मूल आदिवासी है जिनका 7% रिजर्वेशन है, उनको अब धक्का मत लगाइए, उनका जो आरक्षण है उसको 1 कीजिए और हमारा जो रिजर्वेशन की अमलबजावनी होगी, हमारा 3.5% तो हम NTC से अब ले रहे हैं, हमारा वो अलग है, तो इसमें डिस्प्यूट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो अभी 3.5% जो रिजर्वेशन है वो एसटी में दे दो, उनका 7% है वो अलग रखो, उनको ये कहो हमारे BC कुछ कहना है कहो, उनको अलग करो। उनका जो नौकरी का है, एजुकेशन का है, पॉलिटिक्स का है, और उनका जो बजट आता है राज्य सरकार का, जो केंद्र सरकार का, वो उनका 7% पे आएगा। हमारा बजट, हमारे राजनीति का आरक्षण, हमारे नौकरियों का आरक्षण, हमारे एजुकेशन का आरक्षण, ये हमारे 3.5% से हमें मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी वो एग्रेशन कर रहे हैं। वो उन्होंने भी सोमवार को हम रास्ता रोको करेंगे, तो मेरा ही काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं हमारे समाज के साथ खड़ा रहूँ। इसीलिए हमने सोमवार 23 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको का आंदोलन अनाउंस किया है और धनगर जमात के सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी इसमें शामिल हो जाए। और जैसे आपने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका पूरा मतलब क्या है? अभी क्या है, ये पूरा सरकार के पास भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
और सरकार के ध्यान में आया है कि ये आदिवासी जमात को कुछ भी इसका टेंशन नहीं है। जो धनगर समाज का आरक्षण का रिजर्वेशन की अमलबजावनी करने के बाद इसमें कोई आदिवासी जमात का कोई नुकसान नहीं होता है, ये सरकार के ध्यान में आया है। लेकिन फिर भी ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, आदिवासी जमात के कम्युनिटी लोग, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लोगों को मेरा यही कहना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अभी हम रिजर्वेशन के पास आए हैं और हम घर में बैठेंगे, हम इधर गए उधर गए, हमारा काम चालू है, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन समाज के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। इसलिए ये मेरा स्टेटमेंट है। कहने की धनगर समाज को आरक्षण देने के लिए आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।